फाइनली गाइज MST CET PCM ग्रुप का जो स्लॉट 1 का पेपर है वो अब कंप्लीट हो चुका है। एंड मेरे साथ गाइज स्लॉट 1 के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी जो पेपर है वो दिया है। तो जानते हैं गाइज इनसे कि ओवरऑल जो पेपर है वो कैसा था। तो सबसे पहले तो मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है आपसे कि जब आप सेंटर पे गए थे तो आपको रफ पेजेस वगैरह मिले थे? हाँ तो अनलिमिटेड रफ पेजेस मिले थे आप? हाँ अनलिमिटेड, मतलब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलेगा। ओके, तो मीन्स रफ वर्क करने के लिए पेपर वगैरह मिल जाएगा। इसके अलावा सेंटर पे जब आप गए थे तो कोई डिफ़िकल्टी आई थी आपको हॉल टिकट वगैरह भी देने में? नहीं कोई दिक्कत ओके, ठीक है। हाँ, तो अभी हम सेक्शन वाइज पूछते हैं कि ओवरऑल पेपर जो है वो कैसा था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से, बिकॉज वही पहला होता है। तो फिजिक्स कैसा लगा आपको? नहीं। फिजिक्स काफ़ी टफ टाइप में था, टफ था? मतलब न्यूमेरिकल्स उसमें ज़्यादा आए थे। ओके, तो ऐसा कुछ आप बता सकते हो कि स्पेसिफिक कौन से चैप्टर का वेटेज ज़्यादा था टाइप? सबसे ज़्यादा तो आप ये फिजिक्स पार्ट 2 जैसे कि हो गया सेमीकंडक्टर्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन सब पार्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो सही रहेगा। एंड न्यूमेरिकल टाइप्स आए थे या फिर थेरोटिकल क्वेश्चन थे? थ्योरेटिकल्स तो काफ़ी कम आए थे, न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आए थे। Okay, तो सपोज 50 क्वेश्चन है तो कितने सॉल्वेबल थे, मतलब कम टाइम में हम निकाल सकते हैं? मतलब 10 to 12 जो थे वो इजी लेवल ईजी थे। ओके, बाकी थोड़े टफ या फिर बाकी मॉडरेट थे? काफी, हाँ। ओके, तो ओवरऑल फिजिक्स पूरे सेक्शन में ज़्यादा टफ था या फिर मैथमेटिक्स ज़्यादा टफ लगा? मैथमेटिक्स तो इजी था, मतलब अगर पढ़े रहेंगे तो इजी था, और फिजिक्स जो था टफ था। मतलब कंपेयर टू तीनों सेक्शन फिजिक्स हाँ, सबसे टफ लगा? हाँ फिजिक्स टफ था। देन केमिस्ट्री? केमिस्ट्री तो मॉडरेट था, ना इजी ना टफ। उसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे हाँ आते हैं। काफ़ी, जैसे अप्लाइड केमिस्ट्री के थे एक, और एक था ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कुछ क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली कुछ आप बता सकते हो कि कौन से चैप्टर में शायद? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आया था, जैसे कि एक आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा, उसका आप लोग को आयुपैक नेम बताना रहेगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। मतलब थियोरेटिकल ज़्यादा थे। एंड मैथमेटिक्स अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन थे? मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस तो आप समझ लीजिए कि मैथ पार्ट 2 से ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा थे। तो कोई स्पेसिफिक चैप्टर्स जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इंटीग्रेशन इंडेफिनेट वाला। कि वेक्टर वो सब से? वेक्टर्स एंड लाइन एंड प्लेन, तो हाँ उसमें से भी सबसे ज़्यादा थे। ओके, एंड पेपर ओवरऑल टाइम कंज्यूमिंग था या फिर हाँ, time 180 consuming मिनट्स था। में हो जाएगा? टाइम अगर सॉल्व करने के हिसाब से, ओके, तो पहले 90 मिनट्स में फिजिक्स केमिस्ट्री जब आपने सॉल्व किया तो कुछ ऐसी टाइम से रिलेटेड डिफिकल्टी आई? टाइम से मैथ में से पाई बस। ओके, एंड जैसे ये होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री पहले सॉल्व करना होता है एंड फिर हाँ। मैथ सॉल्व करना होता है, तो ये आपको पता था? हाँ ओके, तो मॉक टेस्ट वगैरह आपने दी थी एग्जाम के पहले? हाँ मैंने ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट दिए थे वगैरह। तो बेटर है मॉक टेस्ट दे के आना। हाँ मतलब आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल जाता है कि एग्ज़ाम कैसे होगा। ओके, तो बाकी अभी जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लॉट में एग्जाम देंगे उन्हें आप क्या टिप देना चाहोगे? यही है कि सबसे ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स पे, फिजिक्स के और मैथ के, तो मैथ पार्ट 2 के इंटीग्रेशन और वेक्टर्स और लाइन एंड प्लेन पे ध्यान दीजिएगा। तो स्लॉट 1 के और कुछ स्टूडेंट्स आए हैं मेरे पास, तो इनसे भी हम बात करते हैं कि इनका पेपर जो है वो कैसा गया था। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि पेपर खत्म होने के बाद अभी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पेपर खत्म हो गया फाइनली, अभी टेंशन नहीं है। तो पेपर के पहले डर लग रहा था? हाँ बहुत। तो पेपर ओवरऑल कैसा था, मतलब इजी था, मॉडरेट या टफ लगा आपको? हाँ ज़्यादा इजी भी नहीं था, हार्ड भी नहीं था, ठीक ठाक था, एवरेज था पेपर। ओके, तो हम सेक्शन वाइज बात करते हैं। तो फिजिक्स सेक्शन आया होगा पहले? हाँ फिजिक्स आया था, तो फिजिक्स कैसा लगा आपको मतलब? हाँ अच्छा, इसमें था लेकिन न्यूमेरिकल्स वगैरह ज़्यादा आए थे, ऑप्टिक्स चैप्टर और एसी करंट वगैरह चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। था टफ था लेकिन किया। ऐसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे फार्मूला बेस्ड? हाँ एक केमिस्ट्री का आया था थ्योरी पार्ट करके, उसका सिर्फ वैल्यूज फाइंड आउट करना था। फिजिक्स में कम आए थे? हाँ फिजिक्स में कम आए थे, न्यूमेरिकल ज़्यादा थे? न्यूमेरिकल्स ज़्यादा थे और ऐसे थ्योरी पार्ट कम थे, इतना नहीं थे। तो अभी जो आने वाले स्लॉट में एग्जाम देंगे तो उन्हें फिजिक्स के लिए आप क्या टिप देना चाहोगे कि क्या चीज़ें ये पढ़ना ज़्यादा करके ऑप्टिक्स चैप्टर क्या अच्छे से करो, 13 11th भी चैप्टर है जो, वो भी अच्छा करो, उसमें भी मतलब उसके रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी का फिजिक्स का ऑल ऑफ मतलब ऐसा है कि इजी है, आप कर सकते हो। मतलब फिजिक्स अगर इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट में हमें हाँ। अगर डालना होगा तो कहाँ पे जाएगा फिजिक्स? हाँ पढ़ोगे तो इजी है, नहीं पढ़ोगे तो डिफ़िकल्ट में ऑफकोर्स जाएगा वो, इसीलिए ज़्यादा इजी भी नहीं हार्ड भी नहीं, लेकिन आराम से जाएगा। और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का भी आपको केमिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा आया था, ओके, और आपको केमिस्ट्री का थोड़ा टफ था मुझे लगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री वीक है, और अच्छा ही था पेपर। तो ये डिपेंड भी करता है कि अगर फिजिक्स हाँ। अच्छा रहा तो उसको फिजिक्स इजी लगेगा, जिसका हाँ केमिस्ट्री ये अच्छा हुए है तो। ये हाँ जी। और टाइम का कुछ प्रॉब्लम हुआ फिजिक्स? नहीं टाइम आराम से मैनेज होता है, मैथ्स का वगैरह भी अच्छे से हुआ था, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का पेपर में भी टाइम मिला था आराम से। और मैथमेटिक्स कैसे गया आप? उसका भी अच्छा गया, लेकिन क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लगे मुझे, क्योंकि मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है,
वरना ठीक था पेपर मैथ्स के भी। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके या फिर कुछ छूट गए? नहीं नहीं, एमसीक्यू थे तो सब छोड़ मतलब लिख करके आया हूँ। अभी देखते हैं अभी रिजल्ट के ऊपर है कैसा और है। कंप्यूटर पे ऐसा कोई प्रॉब्लम वगैरह है कि टिक हाँ, करने में? मेरे टाइम पे तो मतलब फर्स्ट जब मेरा जो कंप्यूटर बंद हो गया था, फिर जो सर थे उन्होंने बोला डरो मत, फिर दूसरे कंप्यूटर में जाके पासवर्ड वगैरह डाल के लॉगिन किया, फिर जहाँ से रुका था टाइम वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसका कोई टेंशन नहीं ऐसा लेने का, क्योंकि वो सर वो बहुत अच्छे मतलब फ्रेंडली है, बात भी करते बताते वगैरह ऐसा। और रफ पेजेस वगैरह आपको मिले? हाँ, वो सर बार बार आके पूछ रहे थे चाहिए क्या और चाहिए क्या तो ऐसा। ये डिपेंड करता है यार आपको सेंटर हाँ। कैसा मिलता है। नहीं, अगर सेंटर बहुत अच्छा मिलेगा, है, बहुत तो अच्छा है। आपको अच्छा रहेगा। अगर सेंटर नहीं अच्छा रहता है तो फिर आपको मे भी प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ तो भाई। बाकी अभी जो एग्जाम देने वाले उन्हें आप हाँ। ओवरऑल क्या बोलना चाहोगे? कि टेंशन मत लो, अच्छा ही जाएगा पेपर, सिर्फ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बाकी कुछ नहीं, सब आपके ऊपर है, आप कितना करते हो। तो स्लॉट 1 के और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैंने बात की, तो ओवरऑल पूरा जो पेपर का रिव्यू है वो क्या था वो मैं आपको शॉर्ट में जो है वो बता देता हूँ। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही कहना है कि फिजिक्स का जब उन्होंने सॉल्व किया तो जो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस है वो जो है वो ज़्यादा पूछे गए थे पेपर में। तो न्यूमेरिकल्स वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं तो जिन्हें पता रहता है कि ये फार्मूला लगेगा तो वो जल्दी निकाल लेते हैं, बट जिन्हें नहीं पता है कि कैसे फार्मूला लगेगा तो वहाँ पे टाइम वेस्ट जो है वो आपका हो सकता है। तो हो सकता है कि आने वाले स्लॉट्स में भी हमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल जो है वो ज़्यादा देखने को मिले। तो अगर आपका फिजिक्स एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन है तो मैं यही बोलूँगा कि कैलकुलेशन वगैरह करने की जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ ही में फार्मूलाज जो है वो याद रखो, तो बेटर आपके लिए जो है वो रहेगा। एंड कम जो थेरोटिकल क्वेश्चंस है वो आए थे फिजिक्स में, तो ये भी याद रखना। इसके अलावा केमिस्ट्री में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही था कि इजी टू मॉडरेट लेवल वाला केमिस्ट्री का पेपर था। हर साल केमिस्ट्री जो है वो पीसीएम ग्रुप में सबसे इजी जो सेक्शन है वो माना जाता है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करोगे या फिर जितने केमिस्ट्री के अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतने ही चांसेस आपके रहेंगे कि आप जल्दी से केमिस्ट्री जो है वो निकाल पाओगे, बिकॉज केमिस्ट्री थोड़ा ईजी साइड पर जो है वो रहता है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री ओवरऑल मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने बोला कि ओवरऑल तो हमारा अच्छा ही जो है वो गया है। टाइम का जो है वो थोड़ा ध्यान रखना, पहले 90 मिनट्स में फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व करना है तो पहले चूज़ कर लेना कि केमिस्ट्री सॉल्व करना है या फिर फिजिक्स, बिकॉज बहुत सारे लोग फिजिक्स में टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिससे केमिस्ट्री में अगर इजी भी क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे वो टाइम नहीं दे पाते, तो उसका जो है वो ध्यान रखना। बाकी मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए तो जैसे मैंने चैप्टर वाइज बताया था कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे ही लोगों का मैक्सिमम रिएक्शन था। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, वेक्टर प्लेन हो गया या फिर मैट्रिसेस हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हमें पेपर में जो है वो देखने को मिले, ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कहना था। जो मैथमेटिक्स है वो मॉडरेट टू थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के आसपास जो है वो हर साल जो है वो रहता है। अब जिन्हें मैथ्स इजी लगता है उनके लिए इजी रहेगा, जिनकी प्रिपरेशन कम हुई होगी उनको थोड़ा डिफिकल्ट जो है वो लगा होगा, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से हमने बात की, किसी को मैथ्स टफ लगा, किसी को फिजिक्स टफ लगा। केमिस्ट्री इजी साइड पे था, फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों ऐसे थे जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को फिजिक्स एंड कुछ को मैथ्स जो है वो थोड़ा टफ लगा। बाकी मैं और डिटेल्स जो है वो पेपर के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो डाल दूंगा कि किस टाइप के एक्चुअल में जो क्वेश्चंस है वो आए थे। बाकी इसके अलावा और भी अगर आपको चैप्टर वाइज देखना है तो मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप जो है वो रेफर कर सकते हो। साथ ही में मैं आपको ये भी बोलूँगा कि जिनका एग्ज़ाम लेट है वो मॉक टेस्ट वगैरह जो है वो दो, इससे आपको फ़ायदा भी होगा ना, आपको पता भी रहेगा कि टाइम मैनेजमेंट वगैरह जो है वो कैसे करना है। मॉक टेस्ट के लिंक्स वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है वो उसमें यूज़ करके आप टेस्ट वगैरह जो है वो दे सकते हो। बाकी अभी आप पीछे मेरे देख सकते हो स्लॉट 2 का जो एग्जामिनेशन है वो भी शुरू होने वाला है। मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखी कि स्लॉट 2 के स्टूडेंट्स बहुत जल्दी जो है वो आ गए, एंड यहाँ पे मैं पिछले 2-3 घंटे से बहुत ज़्यादा धूप रहती है। मैं यही बोलूँगा कि अगर आप सेंटर पे आ रहे हो जल्दी तो अपने साथ पानी या फिर कुछ एनर्जी वाली चीज़ें जो है वो कैरी करना, नहीं तो पेपर जाने से पहले आप जो है वो ड्रेन्ड हो जाओगे, एंड 3 घंटे पेपर देना है आपको, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। बाकी ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड कुछ भी क्वेरीज होगी तो आप मुझे कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हो।